त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरवं मम देव देव। ऐसे विधाता को जिन्होंने इस सृष्टि की रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और जीवन को सफल बनाया है। जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को जीने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसमें हमारे दृष्टिकोण से प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि प्रा का अर्थ होता है पहले, कृति का अर्थ होता है रचना। रचना के पहले प्रकृति, रचना के पहले प्रकृति का क्या तात्पर्य है? रचना हो ही नहीं सकती बिना प्रकृति के। इसलिए प्रकृति की संरचना में ही मानव जीवन की ही नहीं अपितु संसार के सारे प्राणियों के जीवन की एक झांकी निहित है। यदि हम उसमें प्रवेश करते हैं और प्राकृतिक दृश्य को समक्ष रख करके विचार करते हैं तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है, हम उसके संपूर्ण जीवन भर आभारी रहें तब भी उसका ऋण नहीं चुका सकते। मित्रों, इसी प्रकृति के गोद में बैठ करके हमारे देश के विद्वानों ने अपने मंत्रों का साक्षात्कार किया और वे विद्वान जिन्होंने प्रकृति के कण कण को देख करके उसके स्वरूप को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया और यहां तक कि एक एक कण में, जर्रे जर्रे में प्रकृति का जो वास है वह ईश्वर के रूप में परिलक्षित होता है। इसलिए हमारा कोई भी जीवन का अंग बाकी नहीं है जहां प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका न हो। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए हमारे देश के अध्यात्म पुराविदों ने एक झांकी खींची है और उसमें कण कण में, जर्रे जर्रे में ईश्वर के वास को समझते हुए उन्होंने प्रकृति के प्रत्येक अंग की पूजा करने का निर्देश दिया है। एक प्रेरणा दी है कि यदि प्रकृति सुरक्षित है तो हमारा जीवन सुरक्षित है, अगर प्रकृति सुरक्षित नहीं है तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमने पर्वतों की पूजा की, नदियों की पूजा की और यहां तक कि पशु पक्षियों की भी पूजा की तथा वनस्पतियां तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग ही बन गई। क्योंकि जो भी खाद्य सामग्री, चाहे वो फल मिले हमको, चाहे हमको फसल मिले, वो कहां से मिलती है, जिसका बहुत ही अच्छा वर्णन एक ऐसे कवि जिनके विचारों से वंग साहित्य ही नहीं हिंदी साहित्य भी भरा पड़ा हुआ है मित्रों, जिसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं पर हम जब दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति की चप्पे चप्पे की झांकी का दर्शन हो जाता है।
इसी क्रम में अपने ही राष्ट्र के एक ऐसे देशानुरागी राष्ट्रभक्त कवि का उल्लेख करना भी आवश्यक हो जाता है, जिसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के राष्ट्र प्रेम को देख करके हमारा हृदय गहराइयों से हिलोरे लेने लगता है। जैसा कि उन्होंने राष्ट्रगीत के माध्यम से हम लोगों को एक प्रेरणा दी है कि हमारी प्रकृति, हमारी मां हमको क्या क्या देती है। आइए हम उन पंक्तियों का भी उल्लेख करना आवश्यक समझते हुए विचार करें। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी ऐसी मां जो हमें सुजलाम सुंदर जल देती है और सुफलाम हमें सुंदर सुंदर फल प्रदान करती है, शस्य श्यामलाम और हरी भरी फसलों को प्रदान करती है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। मलयज, मलय का अर्थ होता है चंदन, जा का अर्थ होता है पैदा होना। चंदन जैसी सुगंधित और शीतल ठंडी ठंडी हवाओं को प्रदान करने वाली ये मेरी प्रकृति है, मेरी मां है। मित्रों, संपूर्ण पंक्तियां निश्चित रूप से हमें एक दर्शन देती है, एक ताकत देती है। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकितयामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, सुभाषिणीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये मेरी मां, जिसकी गोद में बैठ करके प्रकृति का आनंद हम लेते हैं, वो मेरी मां कितनी सुंदर है। प्रकृति के बिना तो शायद वो अधूरी हो जाती भारत मां। इसलिए मित्रों, भारत मां ही नहीं, जनजीवन भी और जीव जीवन भी अधूरा रह जाता है। इसलिए मित्रों, प्रकृति को हम सजाएं, संवारें, इसकी सुरक्षा करें और हर पल हमारा प्रकृति को मजबूत बनाने का चिंतन हो, क्योंकि प्रकृति यदि है तो हम हैं और प्रकृति यदि नहीं है तो हमारा अस्तित्व समाप्त है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको अपने इस प्रस्तुत व्याख्यान के माध्यम से मैंने एक छोटा सा संदेश देने का प्रयास किया है। कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा।